तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा काफ़ी लोगों को मोटिवेट करने वाला है। बिकॉज आज का ये जो वीडियो है, मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ दोस्तों, जो रियलिटी है, जिसे मैंने खुद ट्रीटमेंट दी थी। ठीक है, वो विजू सर हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वो एक एक्चुअली बिजनेसमैन है। ठीक है, कनाडा में रह रहे हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर रहकर कनाडा में। और प्लस उनकी जो एज है वो ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के एज है उनकी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, ऑन 2019 2019 को उनको फर्स्ट पैनिक अटैक आया था दोस्तों। वो पैनिक अटैक उनके लिए सबसे बेकार एक्सपीरियंस था। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस वक्त उनको ऐसा लग रहा था कि बस अभी मैं मरने ही वाला हूँ कुछ टाइम में। ठीक है, उनके जो ये हाथे हैं पूरी तरीके से टाइट हो गई थी, ये जॉ पूरी टाइट हो गई थी। ठीक है, चेस्टनेस पूरी टाइट हो गई थी बिल्कुल। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ। ठीक है, तो वो तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल के लिए रीच करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उनकी जो ब्लड प्रेशर चेक करती है, उनकी जो बीपी होती है वो बहुत लो होती है, 65 और 70 के बीच में थी। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ उनके बाद, जब उनको पैनिक अटैक आया तो वो उन चीज़ को भुला नहीं पा रहे थे। वो अभी भी ये चीज़ सोच रहे थे कि ये क्या हुआ मुझे, क्योंकि ये उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था लाइफ में। ठीक है, 34 ईयर्स में फर्स्ट टाइम उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो थोड़ा ठीक हो गया, डॉक्टर ने उन्हें कुछ मेडिकेशन दी। ठीक है, ब्लड प्रेशर्स की। ठीक है, तो क्या हुआ उनके, वो कुछ हफ्ते के लिए वो ठीक रहे। ठीक है, उसके बाद उनको गैस की प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगी और उनको ब्लोटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा होती थी। तो उसकी वजह से उनको एनजाइटी डेवलप होने लग गई थी। वो बहुत ज़्यादा एंशियस फील करते थे। पहले वो अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से जीते थे और उन्होंने बताया था मुझे कि वो बहुत खुश रहते थे दोस्तों। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उनको जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई गैस की, तो उनको ऑटोमेटिकली एनजाइटी डेवलप होने लग गई थी। ठीक है, वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर से बाहर निकलने में उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था। ठीक है, किसी से बात करते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ देर और बात करूंगा तो फिर शायद मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी उनको, और ये डेली बेसिस पे उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, तो 6 मंथ ये सारी प्रॉब्लम से उनको सफ़र कर रहे थे। उनको विजन प्रॉब्लम हो रही थी, उनके हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रही थी, उनके कानों में बहुत अजीब सी रिंग करके ऐसे आवाज़ आने लग गई थी। बहुत अजीब सा साउंड उनको आता था। ठीक है, और वो उनको एक फोबिया होने लग गया था कि वो बाथरूम में जब वो स्नान करने के लिए जाते थे तो उनको डर लगता था कि अब मैं वापस से बाहर नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, तो ये डर उनमें डेवलप हो गई थी। वो पहले नॉर्मली बाइक वगैरह सब चला लेते थे, लेकिन इस वक्त उनको ये सारी चीज़ें जो डेली एक्टिविटीज़ करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने एक बार मुझे एक बात बताई थी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ मैकडोनल्ड्स ऐसे ही कुछ फास्ट फूड खाने के लिए निकले थे। मतलब बिकॉज वो सोच रहे थे कि यार मैं कब तक ऐसे जीऊँगा। ठीक है, तो उन्होंने कोशिश की। ठीक है, तो वो जैसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर जाते हैं, उन्हें वापस से वहाँ पर एक ज़ोरदार पैनिक अटैक आता है। ठीक है, उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। वो जब उनको ये पैनिक अटैक आया था, तब उनकी जो सांस है वो पूरी तरीके से बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था उनको कि ये पूरी तरीके से टाइट हो चुका है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, और पैनिक की वजह से वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुके थे। ठीक है, ऑन रोड वो गिर चुके थे। तो उनके फ्रेंड्स ने उनको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए और वहाँ पर उन लोगों को उनको कुछ मेडिसिन्स वगैरह दी और ग्लूकोज लगाया। ठीक है, एनर्जी के लिए। और कुछ हाफ एन आवर्स के बाद उनको थोड़ा होश आया। तो दोस्तों, उनकी जो बीपी थी, बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। ठीक है, पहले उनकी जो बीपी थी वो 65 थी, बट लेकिन इस बार आप उनकी जो बीपी थी, ब्लड प्रेशर लेवल, वो बहुत ज़्यादा हाई आ गया था। तो डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको टेंशन और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ठीक है, बट लेकिन
फिर जैसे तैसे करके उन्होंने लाइक 8 मंथ्स ये सारी चीज़ों में एक्सपीरियंस कर दी पूरी तरीके से, ठीक है। उनको एक डर ऐसा हो गया था दोस्तों कि वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते थे। अगर वो निकलते भी थे तो उनके साथ कोई होना ज़रूरी मतलब उनको ऐसा लगता था कि कोई ना कोई मेरे साथ होना चाहिए तभी ही मैं घर से बाहर निकल पाऊंगा, वरना मैं निकल ही नहीं पाऊंगा। तो ये सारी डर उनको हर दिन सताने लग गई थी। उनको लाइक हार्ट बीट फास्ट हो जाना, ठीक है, लाइक चेस्ट टाइटनेस हो जाना, लाइक ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती थी, उन्हें विजन प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कान में रिंग होना, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेस फील होता था, यहाँ पर बहुत टाइटनेस फील होती थी, और ये जो जॉ है पूरी तरीके से टाइट हो जाता था उनका, ठीक है। ये मतलब ये जो जॉ होती है हमारी, ठीक है, ये पूरी तरीके से टाइट हो जाती थी। तो वो बहुत ज़्यादा लाइक परेशान हो गए थे उनकी लाइफ से। तो उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि चलो ठीक है, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई, और मैं लिटरली शॉक्ड हो गया कि एक इंसान को लाइक उनको बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आई थी उस टाइम पे। उन्होंने 14 लाइक उन्होंने काउंट किया था, 14 पैनिक अटैक्स उनको आए थे कंटिन्यूसली, लाइक एक हफ्ते में, एक दो दिन में, ऐसे रुक रुक के उनको पैनिक अटैक्स आने लग गए। और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे उनकी नॉर्मल लाइफ से, ठीक है। वो डेली एक्टिविटीज़ करना छोड़ चुके थे, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर चुके थे, खुद को पूरी तरीके से आइसोलेट करके रख चुके थे, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ ना, जैसे ही उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने ये सारी बातें मुझे बताई, तो मैं बहुत ज़्यादा लाइक सोचने लग गया कि लाइक इनके लाइफ में पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, ये सडनली डेवलप हुई है। तो जब मैंने उनको बताया, मतलब उनको मैंने बताया कि एनजाइटी को कैसे फेस करना है, उनके पीछे मैंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक्सपीरियंस कराया, ठीक है। उनको बताया कि कैसे आप उनको थॉट को एनालाइज करना है, कैसे आपको लाइक थॉट पे काम करना होगा, ठीक है, उसके रिप्लेसमेंट में आपको कैसे काम करना होगा। जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हो रहे हैं, जो पैटर्न्स बनी हुई है, उस पैटर्न्स को कैसे तोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने उनको बताई, तो दोस्तों उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम किया। लिटरली वो बहुत ज़्यादा लाइक वॉरियर की तरह लड़े, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ। वो डेली बेसिस पे उनको प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन वो हार बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस कहा था कि देखो भाई, मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि देखो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊँ चलेगा, बट लेकिन मैं इस चीज़ को हरा कर ही मरूंगा। ये जिद उनमें थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, लाइक पूरी तरीके से उनके थॉट एनालाइज किए। मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप थॉट एनालाइज। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे सेंड की थी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अफर्मेशंस देना पड़ता है, ठीक है, कि उस थॉट को कैसे आप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों को तो पता ही होगा, हमारे ब्रेन में जो दो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक सेरोटोनिन होता है और एक डोपामिन होता है, ठीक है। जब ये दो केमिकल्स हमारे ब्रेन से कम होते हैं, तब हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने उसके उनके लाइक नेचुरल ग्रो करने की भी कोशिश की पूरी तरीके से, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने अपने थॉट को एनालाइज करना स्टार्ट किया, अपने थॉट्स को पूरी तरीके से उन्होंने जब अंडरस्टैंड किया, तो उनकी जो एंजाइटी है दोस्तों, वो धीरे धीरे कम होने लग गई, ठीक है। ये ऐसा नहीं हुआ कि ये एक रात में ठीक हो गई या एक महीने में ठीक हो गई, ये ऐसा नहीं था। इनको कंप्लीटली 3 मंथ्स लगे थे। उनके थॉट को एनालाइज करने के लिए उनको 1 मंथ लगे थे, ठीक है। उन्होंने योगा किया, एक्सरसाइज किए, बहुत अच्छे डाइट उन्होंने फॉलो किए, उनकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बनाई थी वो उन्होंने प्रॉपरली फॉलो किया, ठीक है। उसके बाद वो जो पूरी तरीके से रिकवर हो गए, ठीक है। मतलब एंजाइटी में आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये जो एंजाइटी है, ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये तुरंत ठीक होता है। इसको आपको प्रॉपरली टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। मतलब बहुत एक ऐसा टाइम निकालना है आपको कि मैंने बहुत सारी वीडियो में कहा है दोस्तों, आपको एक दिन ऐसा टाइम निकालना है कि जहां पर आप रिलैक्स बैठे हो, ठीक है, और खुद को लाइक अपनी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना है आप लोगों को। जैसे आप इनवाइट करते हो वो सारी प्रॉब्लम को, जैसे आप फेस करते हो, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, अगर आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है, रिएक्ट करोगे तो डेफिनेटली पैनिक अटैक पे कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर उस प्रॉब्लम को, उस सिम्टम्स को आप अगर नॉर्मल नजरिए से देखोगे, तो आपको क्या करना है, जब अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, ठीक है, ऐसे खुद को बोलना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं बस यहीं पर बैठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, ठीक है। तो उस दिन देखना
आपके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, इससे धीरे धीरे जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, कमज़ोर पड़ने लगेगी। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम से दूर भागने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम उतनी ही गुना आपको डराएगी, और ये प्रॉब्लम्स आपको वैसे ही करती रहेगी, बहुत ज़्यादा डराएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे विजू भाई ने किया था, उन्होंने क्या किया था, अपनी प्रॉब्लम से भागे नहीं, ठीक है। उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो 100% अपना दे रहे थे, सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे थे। उनके थॉट रिप्लेसमेंट में जो जो मैंने उनको बताया था वो सारी चीज़ें उन्होंने की, और आज वो अपने वाइफ के साथ बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। एंजाइटी ऐसी बिल्कुल नहीं है कि आप उसे अवॉइड करके ठीक करो, ठीक है। अगर आप रूट कॉज पे काम नहीं करोगे तो ये कभी भी ठीक नहीं होगी, और अगर ठीक हो भी गई तो ये फिर से आपको होगी। इसके पूरे चांसेस है कि ये आपको फिर से हो सकती है, ठीक है। कभी भी इसके रूट कॉज पे काम करना है। अगर आपने आपके माइंड के जो न्यूरो कनेक्शंस बनी हुई है, ठीक है, वो न्यूरो कनेक्शंस को आप जैसे ही ब्रेक करना स्टार्ट करोगे दोस्तों, बिलीव मी, आप ऑटोमेटिकली आपकी जो थॉट थिंकिंग एबिलिटीज है वो चेंज होने लगेगी, और आपकी जो एंजाइटी है, आपके जो बॉडी में सिम्टम्स हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें कम होने लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है, आपकी एंजाइटी कभी भी आपको फेस करना है। विदाउट फेस आप कभी भी अपनी एंजाइटी को ठीक नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे विजू भाई ने किया है वैसे ही आप लोगों को पूरी तरीके से बैटल करना है। और ये जो लड़ाई होती है दोस्तों, ये खुद से होती है, कोई आपके लिए हेल्प नहीं करेगा इस लड़ाई में, ठीक है। अगर आप जी जान से इस चीज़ में लड़ोगे तो 100% पूरी तरीके से रिकवर हो जाओगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ, ठीक है। मैं भी ऐसे ही निकला हूँ दोस्तों, मैं भी इस एंजाइटी से ऐसे ही निकला हूँ कि हर चीज़, हर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मैंने फेस किया है, ठीक है। मैं उससे भागा नहीं हूँ, उससे डरा नहीं हूँ। हर एक पल मैंने खुद को चैलेंज किया है कि आज मैं यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगा, चाहे आज मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों, उसमें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो एंजाइटी में बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। लाइक आप लोगों को खाने में क्या खाना चाहिए, लाइक और क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे आप मॉर्निंग की स्टार्टिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और उन लोगों को ज़रूर भेजना जो लोग भी एंजाइटी या डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही खुश रहोगे और जल्द से जल्द रिकवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, एंड बी कनेक्टेड विथ वॉर अलोन चैनल। थैंक यू सो मच।